ગુરુજી ગુરુજી અન્યાશ્રય કોને કહેવાય? लगभग सबको याद भी है अन्याश्रय क्या है। कहें कुछ यहाँ पे? आप बोलो चलो, अन्याश्रय के बारे में आप बताओ। आप लोग कहो अन्याश्रय क्या है? हाँ શું બતાવો? જન્માક્ષર બતાવવા જેવું એ અન્યાશ્રય છે. અચ્છા ઠીક છે. હા ઠાकुरજી સિવાય જ્યાં ત્યાં જવું તે અન્યાશ્રય છે. ચલો એટલે આપણે કાકા મામા મામી કોઈના ત્યાં નથી જવું હોય કેમ કે અન્યાશ્રય થશે. પાડોશી ત્યાં ના જવું હોય. देखो सब लोग अन्याश्रय को कितनों जान रहे हैं, जान रहे हैं फिर भी सब कर रहे हैं. हाँ कौन बोले थे यहाँ से? हाँ हाँ बढ़िया. अब कोई ने ये नहीं पूछो कि क्यों ये केम ना कराया, ये पण पूछो ना. एमने पूछो कि अन्याश्रय केम ना दिखाड़े. उनने कही जन्माक्षर नहीं दिखानी चाहिए. अरे क्यों नहीं दिखानी चाहिए? जन्माक्षर दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? जन्माक्षर दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है भाई जन्माक्षर दिखाने में? अभी बोल के कोई जगह जाना नहीं. नवरात्रि में तो सब लोग माता जी के नवरात्रि करने जा रहे हैं. एक को एक जने आंसू निकलेंगे, सबके सब जो है वो गरबा कर रहे हैं. लीला लाल गोवर्धन धरती. वाह भाई वाह. देखो छोटी छोटी चीजें हैं पर जब हम परत को जो है उखाड़ना जब शुरू करें ना तब ये सब समस्याएं आवे. अरे ये तो कर रहे थे पर या कि ये भी अच्छा ऐसा भी हो सके. अब जब बेचारे माता जी ने क्या गुनाह कर दियो, वैसे अपन उनको जो है प्रसाद नहीं ले रहे पर उनके साथ उनके नवरात्रि में जो है उनके गरबा में खूब अपन जो है वो नृत्य कर रहे हैं. सभी लोग जा रहे हैं. देखो एक मोटो मोटो तो समझ को सिद्धांत ख्याल में आ गया. अन्य आश्रय. आश्रय मतलब शरण में जानो. कोई की शरण में जानो, कोई के आश्रय में जानो, कोई के शरण में जानो. और अन्य ये एक सापेक्ष शब्द है. कोई की अपेक्षा रख रहे हो ये शब्द अन्य यानी कोई और है तो वाक्य वास्तव अन्य. अब वो सबने कह दिया कि भाई भगवान श्री कृष्ण है. मोटो जो है हार्द वाको ये है कि प्रभु श्री कृष्ण को छोड़ करके कोई अन्य के शरण में जानो वाक्यों पर अन्याश्रय कह रहे हैं. और वो अन्याश्रय न केवल अपने संप्रदाय में परंतु हर संप्रदाय में तत्त देवता संबंधी जो जो उपाय जो संप्रदाय है उन संप्रदाय में भी अन्याश्रय उनके दृष्टि से लागू हो गए. ये केवल अपने सिद्धांत नहीं है. ये अपने सनातन धर्म में जितने भी संप्रदाय हैं उन संप्रदाय में ये उन धर्म के अनुसार ये अन्याश्रय तो लागू है. तो आपको एक उदाहरण दे दूं. हम लोग जब छोटे थे तो हमारे यहाँ पे एक जो जन्मदिन पे जो हम मार्कंडेय पूजा करें, जो सप्तऋषि को जो पूजन करें हम, तो वो पूजन कराने के लिए एक यहीं के अहमदाबाद के, क्योंकि हम पहले अहमदाबाद में ही रहते थे, तो
एक शैव ब्राह्मण थे, वो आकर के पूजन कराते थे। वो आते थे घर पे, 2-3 घंटा रहते थे, पूजन वगैरह सब कराते थे, पर जल को एक बूंद भी उनके जो है वो जल नहीं लेते थे। हम लोग नायना, हम तो छोटे बालक थे, नायना बहुत उनको आग्रह करते कि आप कुछ तो ग्रहण करो, सवेरे से मंत्र बोल रहे हो, पूजा पाठ करा रहे हो, ये सब, पर आपने एक जल, जरा भी एक आधी लुटिया में जल ग्रहण नहीं किया। तो वो स्पष्ट कहते कि मैं अगर आपके यहां जल लूंगा तो वो मेरे लिए अन्याश्रय हो जाए। हमारे यहां तो भी जल को ग्रहण नहीं करते थे, इतने चुस्त शैव हते वो शिव के इतने परम भक्त हते कि वो हमारे यहां, हम क्या है, हम वैष्णव है ना, तो वो शैव हो करके वैष्णव के यहां को जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करते। और वहां में भी हम तो आचार्य कोटि के हैं, तो हमारे यहाँ पे भी उनको ये विधान है, लेते ही नहीं थे, स्पष्ट कहते थे कि आचार्य जी हम आपके यहाँ नहीं ले सकते, हम लेंगे तो हमारा अन्याश्रय होगा, तो वो नहीं लेते थे। ये एक बात है। अब शास्त्र को एक विधान है, एक न्याय है, जिसको कहो जाए नहीं निंदा न्याय। क्या है? नहीं निंदा न्याय। नहीं निंदा न्याय को मतलब क्या है? न ही निंदा। तो ये नहीं निंदा एक सामान्य न्याय है शास्त्र में, जो ये बता रहे हो कि आपकी अगर कहीं कोई विशेष आपकी आसक्ति या आपकी दृढ़ भावना या आपको दृढ़ विश्वास कोई एक स्थान पे जुड़ा हुआ है, वाको मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे स्थान के प्रति कहीं आप वाकी निंदा कर रहे हो या वाको कहीं अपमान कर रहे हो या वाके प्रति आपकी उदासीनता है, वो मतलब नहीं निकले। आयो ख्याल में? तो जब हम अन्याश्रय कह रहे हैं तो हर संप्रदाय वाले अन्याश्रय के साथ साथ नहीं निंदा न्याय को भी स्वीकार है कि जब हम अन्याश्रय कह रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम दूसरे कोई देवी देवता या कोई उपास्य हैं या कोई आराध्य हैं या कोई सेव्य हैं उनकी हम निंदा स्तुति कर रहे हैं, ऐसा कहीं कोई कारण नहीं। तो ये बात भी हमको अपन को विवेक रखना चाहिए कि जब हम अन्याश्रय को अप्लाई कर रहे हैं तो अन्याश्रय को समझ के अप्लाई करने को मतलब ये नहीं है कि वाके साथ हम ये चीज भी ध्यान में नहीं रखें। ये वस्तु भी अपन को ध्यान में रखना उतना ही परम आवश्यक है, और वो है नहीं निंदा न्याय। यहां कोई निंदा की बात नहीं है, क्योंकि वैष्णवता क्या हो गए कि जहां सेवा की वृत्ति हो गए, जाके अंदर प्रकाश हो गए, जाके अंदर सन्मार्ग के प्रति उत्कंठा हो गए, ये सारी बातें जिनके अंदर एक सहज रूप से घटित होती हो, वो वैष्णवता के लक्षण है। तो वैष्णवता का लक्षण ये नहीं है कि हम कोई की निंदा स्तुति करने लग जाएं, हम कोई की निंदा करने लग जाएं। ये नहीं, हमारा धर्म हमको कोई की निंदा करना नहीं स्वीकार सिखा रहे हो करके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारे ही देवी देवता जो है वो सब कुछ है, तुम्हारा देव जो है कुछ भी नहीं कर सके। ये हमारा तात्पर्य वहां नहीं है। मात्र ये है कि कोई भी कामना सु हम कोई देव विशेष के पास हम नहीं जा रहे सामने सु, ये हमारे अन्याश्रय को मतलब है। हमारे प्रभु वो सब कुछ हमारा लौकिक अलौकिक सब कार्य सिद्ध करेंगे, ये भावना और दृढ़ विश्वास है, और हमारी उनके भक्ति हमारी उन्हीं के चरण में करके हम अनन्या शक्ति वाले हैं, अनन्याश्रय वाले हैं, अन्याश्रय वाले नहीं है। यानी हमारी प्रीति, हमारी भक्ति, हमारा दृढ़ विश्वास एक ही चरण शरण में है। यानी एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, या भावना में हम स्पष्ट मान रहे हैं, और ये हम चीज स्वीकार है। तो अन्याश्रय को तात्पर्य ये है, अन्याश्रय को ये नहीं है कि आप कोई की निंदा करने लग जाओ, ये कदापि रहो नहीं। सभी देवताएं हैं, उनको मान सम्मान उचित होना ही चाहिए। और जब हम कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ प्रसंग हो गए लौकिक, जब हमारे यहाँ शादी ब्याह हुआ है, तो सर्वप्रथम क्या करें हम? वो देव हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हे देव, आपके प्रारंभ आपकी स्तुति करने के बाद हमारे साथ मांगलिक कार्य शुरू होंगे। तो विघ्न हरता है वो। हम ये भावना रख रहे हैं कि हे देव, ये जो भी कुछ लौकिक कार्य हमारे आ गए हुए, ये निर्विघ्न परिसमाप्त हो जाए। या लिए आपको जो है हम बुला रहे हैं
और आप हमारी यह पूजा को स्वीकार करो और मेरा कार्य ये निर्विघ्न परिसमाप्त हो जाए, ऐसे हमको आशीर्वाद प्रदान करो। पर विवेक क्या है यहाँ में कि हम जो पूजा कर रहे हैं वह पूजा में जो कुछ भी सामग्री की आवश्यकता है पूजन में, वो गणपति पूजन में या सरस्वती पूजन में या पंचोंकार या नवग्रह पूजन में या वरुण पूजन में इत्यादि इत्यादि, इन सब में जो कुछ भी सामग्री की आवश्यकता है वो सब भगवत उच्छिष्ट हम ग्रहण कर रहे हैं। वो अनप्रसादी नहीं आएगी। वो गणेश जी को जब हम पूजन करेंगे, वह पूजन में यदि फल की आवश्यकता है, वो पंडित जी कह रहे हैं कि भाई फल पधराओ, तो वो फल हमारे असमर्पित नहीं है, वो प्रभु के अरोगे हुए फल हैं जो हम गणेश जी को हम धर रहे हैं। आई बात ख्याल में? ये इतना फर्क है। या लिए भगवत उच्छिष्ट, सब देवताएं भगवत उच्छिष्ट की कामना करें कि हमको भगवान को प्रसाद प्राप्त हो। ये इतना विवेक अपन को रखना चाहिए। और जो हम संकल्प कर रहे हैं, पूजन को मुख्य अंग क्या है? संकल्प। वो जब संकल्प कर रहे हो तो हम कह रहे हैं कि कृतेन अनेन अमुक कर्मणा भगवान श्री गोपीजन वल्लभ श्री गोकुलेश प्रियताम न मम, और जल छोड़ रहे हैं तो वहां स्पष्ट हम ये उच्चारण कर रहे हैं कि कृतेन अनेन अमुक कर्मणा, जो भी हमने कियो, ये कर्म जो हम कर रहे हैं, गणपति पूजनेन, पंचोंकार पूजनेन, वरुण पूजनेन, नवग्रह पूजनेन इत्यादि, ये करने से ये तो केवल एक कर्म प्राप्त है, यानी वो हम कर रहे हैं। बाकी ये करने से हमारी आपके चरणारविंद में प्रीति होए, या संकल्प सु मैं ये पूजन कर रहा हूं, मेरी पूजन में प्रीति नहीं है, मेरी निष्ठा तो आपके चरणारविंद में है, पर ये तो मात्र एक कर्तव्य है, तो कर्तव्य बोध से मैं ये पूजन आपको कर रहे हूं। ये दृष्टि हमारी एक वैष्णव की एक दृष्टि अन्य आश्रय में होनी चाहिए। आगे हो ख्याल? या लिए जन्माक्षर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जन्माक्षर अगर जन्माक्षर नहीं करोगे तो फिर लड़की को मना कैसे करोगे? जन्माक्षर होंगे तभी तो कह सकोगे ना कि भाई मरता नहीं यार, हमारी तो बहुत इच्छा है पर मरता नहीं, तो कहोगे कैसे? वो कहने के लिए कुछ हथियार तो चाहिए ना। तब हमारा शास्त्र आ रहा है कि ये देखो तुमको हमने हथियार दे दियो, अब ये हथियार दे दो। शास्त्र बड़ो दयालु है, कभी शास्त्र को खुले दिल से वहां के पास, वहां के चरण में जाओ तो शास्त्र तुम्हारी रक्षा भी करेगा। ऐसा नहीं है कि शास्त्र डंडा ही मारते हो, तुमको उपाय भी देख रहे हो। जो शास्त्र कह रहे हो कि ये मंगली है लड़का या लड़की जो है मंगली है, वही शास्त्र तुमको उपाय भी बता रहे हो कि मंगल को निवारण कैसे की हो जाए। उनको पहले खुद के अंतरात्मा में झांक करके देखना चाहिए कि क्या वो ये कहने के लायक है या नहीं। हमारा धर्म बहुत 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 स्पष्ट है हर बातन में, या को धर्म के साथ कोई लेन देन। ये भारतीय, हमारे भारतीय चिंतन की बात है, हमारे भारतीय सनातन धर्म की बातें हैं। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म हमारी रक्षा करेगा अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो। ये हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य है, ये बनना, ये हमारा कर्तव्य, ये बात समझनी चाहिए। गुरुजी आज रेफरेंस में महानुभाव श्री हरराय चरण आज्ञा करे छे कि वल्लभकुल में सभी वल्लभ स्वरूप, तो शू दरेक वल्लभकुल बालक ने नमन करूं ये अन्याश्रय न कहवाय? वल्लभकुल में सभी वल्लभ रूप, मैं ये को डिनाई नहीं कर रहा हूं। हमारे घर में हम आपको ये देख रहे हैं, स्त्री होवे, कोई की वो बहन है, कोई की वो माँ है, कोई की वो पत्नी है, कोई की वो काकी है, कोई की वो मामी है। तो स्त्री एक है पर अलग अलग संबंधन से वो जुड़ी हुई है करके। भले हम 10 लोग हैं, हम 10 भाई हैं, और गुरु आपने कौन को बनाया? आप चरण स्पर्श, अधरामृत और उपदेश
तो आपके गुरु को ही आप करोगे। भाई है, सब भाई है, वहां में कहीं कोई संदेह नहीं है। वो महिला पति है, पत्नी है कोई की, तो वाके पति को वो वाह रूप में ही भजेगी। वो कोई के लिए मां है, वो मां को वाको वात्सल्य वाके संतति के प्रति वो ममत्व वाको आएगा ही, वहां और कोई भाव नहीं आ सके। वो कोई की भगिनी है, कोई की बहन है, तो वो राखी वाको वाई रूप में वो पहनाएगी, वाकी रक्षा की कामना करते हुए। वो स्त्री एक ही है, पर वाके रोल अलग अलग हैं, और सभी रोल वाके अपने आप में पूर्ण है। कोई एक रोल दूसरे रोल की जगह नहीं ले सके। 10 बालके हैं, पर जाकू तुमने गुरु बनायो, जो तुम्हारा गुरु है, तो चरण स्पर्श, केशर स्नान, गुरु पूजन, गुरु वंदन तो वाके ही होंगे और कोई के नहीं होंगे। हम यह बात को सर्वथा नहीं स्वीकारें, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और श्री गोकुलनाथ जी के घर के लिए ये बात हमारा आदेश है, हमारी आज्ञा है। हम पीठाधीश्वर आचार्य गुरु के स्थान से ये तुमको आदेश दे रहे हैं, जो हमारी ये आप सब परिवार वाले हो, आप वैष्णव परिवार या घर के सब सदस्य हो, और या घर के सदस्य के गुरु आचार्य पीठाधीश्वर के रूप में आपको मेरी आज्ञा है और ये आदेश है। यह बात को स्पष्ट अनुसंधान रखती है। और या लिए हम इतने निर्भीक होकर के ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम आपको अपना मान रहे हैं। आप हमारे परिवार के हो, हम आपके हैं, आप हमारे हो। या लिए या निर्भीकता से हम अपने परिवार में बैठ करके हमारे परिवार के बड़े के रूप में हम ये बात कर रहे हैं। हमको कहीं कोई आपकी भीति नहीं, पर यह बात बहुत स्पष्ट है। श्री गोकुलनाथ जी की सृष्टि श्री गोकुलेश के साक्षात गोकुलेश के समय से अद्यावधि अनन्यता को नाम धारण करे है। श्री गोकुलनाथ जी अनन्यता ये बनने समानार्थक शब्दों से, ये केवल कहने की बातें नहीं है, ये सृष्टि या तो प्रमाण रही है आज दिन तक। अगर ये पातिव्रत्य नहीं है तो तुम या कंठी के लायक नहीं है। ये बात ध्यान रखियो अपनी। तुमने अपनो सर्वस्व इनके चरणारविंद में सौंप्यो है, ये अपने धनी है, मारो धनी गोकुलेश। ऐसे सर्वसमर्थ धनी को छोड़ करके अगर अपनी कहीं पे भी आंखें जा भी रही हैं तो अपन या कंठी के लायक हैं कि नहीं, या कोई 2 बार जो है विचार कर लीजिए। हम या स्थान से गुरु स्थान से बैठ करके तुमको आज्ञा दे रहे हैं और या को आदेश दे रहे हैं। ख्याल रखो, गौरव महसूस करियो, गौरवान्वित अपने आप को कहो कि तुम या घर के हो, क्योंकि या घर ने धर्म की लाज रखी है। पूरे पुष्टि मार्ग में ये एक घर है श्री गोकुलनाथ जी को घर, कि जाने हिंदू धर्म की लाज रखी है। इतिहास देखो 500 साल पहले, 400 वर्ष पूर्व, जब माला और तिलक को जो प्रसंग भयो है, माला और तिलक को जो उद्धार कियो है, माला और तिलक को जो संरक्षण कियो है, वाके लिए हमारे स्वामी कहीं भी उनने संकोच नहीं किया। वहां समय के सम्राट के लिए वहां पे वहां के साथ चर्चा करने के लिए कश्मीर तक पधारे हैं कि हमारा गला कट जाएगा, पर हमारे गर्दन में सु, हमारे देह में सु ये माला और तिलक जाएगी नहीं, उतरेगी नहीं। ऐसे समर्थ हमारे स्वामी थे, उनकी कंठी को धारण कर रहे हो तुम। महसूस करो अपने गौरव को। अगर कोई अन्य करते कोई हो वासु तो क्या अपेक्षा रखेंगे? माला तिलक की अगर अपेक्षा रखी जाएगी तो मात्र वो श्री गोकुलनाथ जी के घर से ही रखी जाएगी, और कोई से नहीं रखी जा सकती। गुरुजी, આગળ પ્રશ્ન છે કે વ્રજ યાત્રા અને તીર્થાટનમાં શું ફરક છે, તે કરવાથી શું ફળ મળે? कितने लोग व्रज यात्रा कर चुके हो यहाँ? हाथ ऊंचे करो ना। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, अपन घर में ही बैठे हैं, जरा बताओ। धीरे 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जे लोग तीर्थ यात्रा ऊपर गया, व्रज यात्रा ऊपर, कई તમારી પાસે
કઈ મેન્યુઅલ કે એનું રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ કે નિયમની કઈ પુસ્તિકા એ બધી પહેલા વાંચી હતી આપ લોકોએ? ના વાંચી? કોઈને પૂછ્યું કે આ રજયાત્રા અમે કરી રહ્યા છીએ તો શ્રી મહાપ્રભુએ કઈ એના વિષયમાં ખુલાસો આપ્યો છે કે નથી આપ્યો, એવું કંઈક આપને લાગ્યું, એવું વિચાર થયું કે એ અમે જાણવું જોઈએ? આપણે ધર્મનું આચરણ કરીએ, બરાબર? મને એક વસ્તુ જાણવી છે, ટેક્સેશન બાબતમાં મને લાભ મળે કે મારી પાસે જે ફાઇનાન્સ છે એનું મને મેનેજમેન્ટ કરવું હોય તો મને ક્યાં જવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ? સીએ. દરેક માણસને खबर है। मोकू मेरो अगर फाइनेंस को मैनेज करना है या टैक्सेशन में सबसे ज्यादा आदमी को फायदा मिल सके तो मुकू सीए के पास जानो है, क्योंकि भाई आ मारो आवक जावक है, मैंने ये रीते मारा पोर्टफोलियो ने मैनेज करी आपो कि अपने आ बधु व्यवस्थित मैनेज थाय, टैक्स ओछा भरवा पड़े। सीए अपन को रास्ता बता, अपन सीधे वही के पास जा रहे हैं, ठीक है? तो धर्म को जहां विषय आ रहे हो तो कहां जाना चाहिए? सीधी सी बात है ना, जहां धर्म को विषय जो भी आ गए हो, जैसे फाइनेंस को मैटर है तो मुझको सीए के पास जाना है। बालक के एडमिशन को है तो मुझको स्कूल की ऑफिस में जाने को है। जो तो जहां धर्म को विषय आ गए हो वहां कौन के पास जाना चाहिए अपने को? जो धर्माचार्य हैं उनके पास, जो धर्माचार्य हैं उनके पास जाना चाहिए कि हम रथ यात्रा के लिए इच्छुक हैं, हम तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं, व्रज यात्रा करना चाह रहे हैं, आप कृपा करके हमको हमें मार्गदर्शन दो कि ये क्या है और कैसे करना चाहिए। क्योंकि अब मैं जो बताऊंगा नियम, वो नियम सुन करके शायद आप लोग अगले बार सुबह नक्की फिर व्रज यात्रा के लिए पहले से ही मना कर दोगे कि भाई हमारा भी नहीं था। ये नियम मेरे नहीं है, यानी मैंने आज दिन तक मैंने कोई व्रज यात्रा नहीं करी, मैंने कोई व्रज यात्रा आज दिन तक नहीं करी, मैंने व्रज पूरा देखा नहीं है। मैं रह रहा हूं व्रज में, मैं गोकुल में रहूं, पर मैंने संपूर्ण व्रज के दर्शन नहीं किए। क्यों नहीं किए वो एंड में मालूम पड़ जाएगी, जो मैं बताऊंगा वो ख्याल में भी आ जाएगा। श्री महाप्रभु ने, मेरी आवाज आ रही है? श्री महाप्रभु ने हर वस्तु को, कोई विषय ऐसा नहीं हो कि जिसको खुलासा नहीं किया है, सब वस्तु को, सब विषय को खुलासा कर दिया है। ठीक है, अपन मेरी आवाज आई जाएगी लगभग। अब सुनो श्री महाप्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं। वर्णाश्रम युक्तानामपि वर्णाश्रम धर्मैः तीर्थानि विकल्प्यन्ते इति आह यज्ञास्तीर्थानि च पुनः समानि हरिणा कृताः अतस्तेषु अप्रतिग्राही तद्दीनान्नाधिकस्य हि हतत्रपः पठन् नित्यं नामानि च कृतानि च एकाकी निस्पृहः शान्तः पर्यटेत् कृष्ण तत्परः। बाद में आगे कह रहे हैं, मैं वापस सिर्फ अनुवाद वापस कर जाऊं। तत्र अटन प्रकारम आह, सुनने में है ना, अभी सुनने की क्षमता, जब कहोगे तो मैं आपको समापन कर दूंगा। तत्र अटन प्रकारम आह, देखो समझो शब्द क्या है, अटन। अब अटन में जब आप तीर्थ ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? तीर्थाटन, ठीक है? तीर्थाटन तो समझे ना। अब यहां में परी लगा दोगे तो क्या होगा? पर्यटन।
शब्द एक ही है, अटन। अटन में जब आपने तीर्थ ऐड कर दियो तो बन गयो तीर्थाटन। वहां में जब परि उपसर्ग लगा दियो तो बन गयो पर्यटन। अब अटन शब्द है क्या? संस्कृत में अटन शब्द जो है वो अट धातु से बन्यो है और वाको मतलब है अट सातत्य गमने, सतत चलते रहनो, कहीं रुकनो नहीं, सतत चलते रहनो। अब अट जो कर रहे हैं तो वो भटकने के अर्थ में है। अब जब वहां में हमने परि उपसर्ग लगा दिया तो हो गया परि नाम परितः, चारों ओर। तो चारों तरफ जानो, चारों तरफ घूमनो, वाको मतलब भयो पर्यटन। कोई चीज फिक्स्ड नहीं है। जैसे आज अपन टूर करें तो सब कुछ फिक्स है कि भाई पैकेज अपन को मिल रहा है कि भाई 4 दिन को जो है वो यहाँ को पैकेज है, 5 दिन को यहाँ को पैकेज है, 6 दिन को यहाँ को पैकेज है, सब जो है टूर अपनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहां वो बात नहीं, यहां वाके विपरीत कुछ अर्थ है। अर्थ शब्द जो है वो क्या है? भटकने के अर्थ में। जब हम तीर्थ शब्द ऐड कर रहे हैं यानी तीर्थ में भटकनो, एंड भटकनो जो है वो कभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आज हमारे अंतर की प्रेरणा हमको यहां ले गई, हम यहां रह लिए कुछ दिन, एक दिन रह लिए, 2-4 घंटा ही रह लिए, अंदर से कुछ प्रेरणा हुई, कहीं और चले गए। तो व्रज में या तीर्थ में भटकने की बात है। तो वो यहां कह रहे हैं कि तत्र अटन प्रकारम आहु। तीर्थ प्रवेश दिवसे तो उपवास। अब ये संस्कृत आप स्वयं भी लगा सकोगे, ये ऐसी नहीं है संस्कृत के बोल बहुत कठिन। तीर्थ प्रवेश दिवसे तू उपवास, मतलब बताओ, सबके सब पंडित हो गए। संस्कृत मैं बोल रहे हूं, आपको अर्थ आप कर रहे हो, और ये श्री महाप्रभु की वाणी है, ये प्रकाश की व्याख्या है। तीर्थ प्रवेश दिवसे तू उपवास, क्या मतलब भयो? जा दिन हमने तीर्थ में प्रवेश कियो वहां दिन उपवास करना, ठीक है? चा नाश्तो ये सब जो रथ यात्रा में पहले से सब फैसिलिटी मिल रही है, सावधान होकर के समझ लीजिए कि जो मिल रहे हैं आज वो क्या चीज है, और श्री महाप्रभु तीर्थ यात्रा या व्रत यात्रा क्या आज्ञा कर रहे हैं। तो तीर्थ प्रवेश दिवसे तो उपवास, तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश दिवसे तो उपवास ज राखवो જોઈએ। એટલે આપણે શ્રીમદ ગોકુલ જ્યારે આપણા ત્યાં જઈએ છીએ, આપણા ઘરે આવીએ છીએ, वो अपने लिए सबसे बड़ा तीर्थ है ना। श्रीमद गोकुल अपना जो गोकुलनाथ जी को घर है, अपना गोकुल का, वो अपने लिए सबसे बड़ा तीर्थ, वो तीर्थ राज है अपने लिए। तो वहां जब अपन जा रहे हैं, वो कौन के लिए जा रहे हैं? जब हम गोकुल में जा रहे हैं तो सबसे पहले जाकर के आप क्या कर रहे हो? आप सन्मुख हुए, ठीक है? सन्मुख यानी सामने हुए, जैसे आप अपन दोनों एक दूसरे के सन्मुख हो रहे हैं। तो यहां आप आए, कौन के लिए आए? मैं आपके लिए आया, आप मेरे लिए आए। यहां अपन इकट्ठे हुए कि भाई हम कुछ अपने घर की चर्चा करेंगे, श्री महाप्रभु की वाणी अपन चलाएंगे। तो हम गोकुल जा रहे हैं। गोकुल जाने को मूल तात्पर्य क्या है? श्री दादाजी के सन्मुख हुए और उनकी चरण रज अपने माथे पे धारण करके और प्रकार दें, यही प्रयोजन है। गोकुल जाने को गोकुलनाथ जी के सेवक वैष्णवन के लिए और कोई भी प्रयोजन नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। अगर कोई और प्रयोजन है तो फिर विचार कुछ और ही है। गोकुलनाथ जी के घर के सेवक वैष्णवन के लिए एकमात्र प्रयोजन जो गोकुल जाने को वो है, मुख्य प्रयोजन वो है श्री दादाजी के चरण माथे चढ़ाना। वो करने के बाद फिर जो कुछ अपन कर रहे हैं वो गौण प्रयोजन है या आनुषंगिक प्रयोजन है। जैसे श्री महाप्रभु को प्राकट्य, श्री महाप्रभु के प्राकट्य को मूल प्रयोजन क्या है? दैवी जीवन को उद्धार, वो मेन प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन है। वो प्रकट होकर के वो प्रयोजन की और वाके बाद जो और सब कार्य हुए वो क्या है? वो गौण प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन नहीं है। जैसे ब्रह्मवाद को स्थापन, कर्म मार्ग को प्रवर्तन, मायावाद को खंडन, सुबोधनी लेखन इत्यादि, ये सब जो कार्य हुए वो क्या है? वो आनुषंगिक प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन श्री महाप्रभु के प्राकट्य को है दैवी जीवन को उद्धार। ऐसे ही मुख्य प्रयोजन अपन सब लोगों के लिए क्या है?
तो हम वहां पे जाकर के श्री दादाजी के सन्मुख हुए। सन्मुख हुए वहां के बाद अपन को क्या मिले? जैसे ही सन्मुख हुए वहां अपन को प्रसाद, उनकी कृपा रूप प्रसाद मिले कि भाई तुम हमारे जीव हो, हमारे चरण शरण में आए हो, ये तुम्हारे लिए कृपा रूपी आशीर्वाद है। तो वो हम अपने अहोभाग्य मान करके वो प्रसाद हम ले रहे हैं। दूसरे दिन क्या कर रहे हैं? तखड़ी लेकर के व्रत कर रहे हैं। तो तीर्थ प्रवेश दिवस हेतु उपवास। ये ही नियम अपने श्री गोकुल में है कि हम जब जा रहे हैं तब सन्मुख होने के बाद हम व्रत कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं। उपवास, उपनाम समीप, वास स्थिति। तो हम पास में रह रहे हैं। कौन के पास में रह रहे हैं? जब हम उपवास करिए छिए, मतलब क्या? हमारा जो अंतःकरण है, हमारी जो अंतरात्मा है, वहां के पास, हम वहां के समीप रह रहे हैं। हम वादिन कोई संसार के प्रति या संसार के पास नहीं रह रहे हैं। पर जब हम व्रत उपवास कर रहे हैं, मतलब क्या? कि जो हमारा भाव है, जो हमारा हृदय है, जो हमारा अंतःकरण है, वह अंतःकरण की वृत्ति के समीप हम अपनी स्थिति कर रहे हैं, ताकि हम संसार में, वादिन संसार की बातों से हम दूर रहे। तो उपवास, उपनाम, उप मतलब नजी, वास मतलब स्थिति, पास रहे। तीर्थ प्रवेश दिवस हेतु उपवास। अब अग्रिम दिवसे, अग्रिम दिवसे यदि अन्न मात्रम अपि नास्ति तदा तावन मात्रम ग्राह्यम न तु ततो अधिकम। लगाओ, प्रयास करो। अग्रिम दिवसे, अगला दिवसे, बीजा दिवसे अन्न मात्रम अपि नास्ति, जासु अपनो देह टिक जाए, मात्र उतनो भोजन भी अगर उपलब्ध हो तो उतने सु ही निर्वाह करनो, न तु ततो अधिकम। यानी जब रथ यात्रा में हो तब एक बार का भोजन है। હવે કેટલા લોકો નોંધશે? ફેસિલિટી જોઈતી હોય તો ટૂર કરીએ, તીર્થ યાત્રા કરવી હોય તો શ્રી મહાપ્રભુના નિયમ સમજી લઈએ. હું એમ નથી કહેતો કે સગવડ ના લેવી જોઈએ, પણ એના કંઈક માપદંડ નક્કી કરવા પડે. आगे उच्च ही नाम संकीर्तनम तत्र अंग। हर वस्तु को एक अंग हो और एक अंगी हो। तो ब्रज यात्रा जब कर रहे हो तो उच्च स्वर से भगवान के गुणगान करो। उच्च ही नाम संकीर्तनम, प्रभु को नाम संकीर्तन करो। तत्र अंगम, वो हमें अंग है, मुख्य वस्तु है बाकी। यात्रा यात्रा करते जाओ और भगवान के नाम जोड़ जोड़ सुन लेते जाओ। लाज तेजी ने लो वाला ना आमना, तो भगवान नाम लो। और कह रहे हैं एकाकी पर्यटे, एकाकी पर्यटे। क्यारे बस की बात करी? बसों भरी भरी ने આપણે લઈ જઈએ છીએ, એવી તો કોઈ વાત કરી જ નથી। એકાકી पर्यटे। पथि भोगाद्यर्थम स्पृहा न कर्तव्या, शांतस्य चित्ते भवे। पर्यटन एकाकीतया करવું જોઈએ, એમાં પણ માર્ગમાં ભોગ વગેરેની સ્પૃહા ન રાખવી અને શાંત ચિત્ત થઈને અને યાત્રા કરવી, તે પણ કૃષ્ણે એવ તાત્પર્યમ ન તુ तीर्थादौ। स्पष्ट ये अंत में सिद्धांत कह रहे हैं श्री महाप्रभु के तीर्थ यात्रा कृष्ण के लिए कर रहे हो कि कोई जगह भटकते भटकते कोई स्वरूप में कृष्ण तुमको कृपा करके दर्शन दे देवे, वाह हेतु सु तुम जो है वो कृष्ण ये जो है ब्रज यात्रा कर रहे हो, ये तीर्थाटन कर रहे हो। या मैं तीर्थन को तो महात्म्य कहीं है ही नहीं है।
આજે વૃંદાવન જઈ આવીએ, કાલે મધુવન જઈ આવીએ, પછી જે બીજો बेलवन જઈ आविए, ये बन जाइए, ये जगह की तो बात ही नहीं है कहीं पे भी। तीर्थ को तो महात्म्य ही नहीं है। कृष्ण एव तात्पर्यम। वो तीर्थ यात्रा जो कर रहे हो वो कृष्ण के लिए कर रहे हो कि कहीं कृष्ण तुमको दर्शन कर दे देवे कृपा करके, वाकई हेतु से ये तीर्थाटन कर रहे हैं, वो भी देह पात पर्यंतम। क्या कृष्ण के लिए तुम्हारी झंझना इतनी तीव्र हो जाए, तुम्हारो तीव्र ताप तप्त हृदय जो है वो ऐसो विकलित हो जाए कि वह विकलता के कारण कृष्ण जो है तुमको दर्शन देवे और तुम्हारा वह कृष्ण के लिए या भटकते भटकते तुम्हारा देह जो है वो उनके चरण में वो प्राप्त हो जाए। ये तीर्थ यात्रा की गंभीरता है, ये तीर्थ पर्यटन की गंभीरता है। ये आजकल की सुख सुविधा वाली जो है वो टूर की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो देखना वो एक अलग बात है और तीर्थ यात्रा बहुत अलग चीज है। यानी श्री महाप्रभु ने जो साधना के मार्ग बताए हैं, सेवा के, कथा के और तीर्थाटन के, वहां में तीर्थाटन को पक्ष जो है वो बहुत ही विरले, कोई अत्यंत विरले कोई होवे, लाखन में करोड़न में कोई एक होवे वो बापू पूर्ण कर पाए। ये सबके लिए नहीं है। जैसे नारायण दास ब्रह्मचारी के लिए भक्तिवर्धिनी में कियो के लिए तत्यागे, वो त्याग पक्ष कौन को फलित भयो? तो सर्वप्रथम जो भक्तिवर्धिनी को जो पक्ष है बीज भाव की दृढ़ता के लिए कि बीज भाव दृढ़े तो त्यागा श्रवण कीर्तना, तो हमें जो त्याग पक्ष सर्वोत्तम पक्ष बताया है वो सबन के लिए नहीं है। वो विरहानुभवार्थ तत्यागो प्रशस्यते, वहां स्पष्ट कह रहे हैं कि विरहानुभवार्थ जो है वो त्याग बताया है। जब तक विरह की कामना नहीं है, वो भगवत विरह की विकलता अपन नहीं अनुभव कर रहे हो, तब तक कहां ये त्याग की बात हम कर रहे हैं, कहां हम पुष्टि मार्ग की बात कर रहे हैं। या लिए अब तो शरण में सब चीज जो है वो सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। बस अब यही एक समय यही तो रह गया है। या लिए और सब बातें छोड़ करके और अपन कृष्ण शरणागति को जो है वो मार्ग पकड़ लें, वही में अपन सबन को श्रेय है, वही में है कल्याण है। गुरुजी, सेवा અને શરણાગતિમાં શું ફરક છે? આધુનિક સમયમાં અનુકૂળ કેવું? या को विस्तार बहुत ज्यादा मैं करूंगा नहीं। श्री महाप्रभु ने 3 मार्ग बताए हैं, सेवा, कथा और तीर्थाटन को। और सेवा सबके लिए नहीं है, ये बात भी आप समझ लो। भगवत सेवा जो है, ये जो भी साधना प्रणाली है, वो साधना प्रणाली हर जीव, साधक जीव के स्वभाव और अधिकार पे अवलंबित है। सब जीव सेवा के अधिकारी नहीं है, क्योंकि सेवा में एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है और वो डिसिप्लिन जब तक अपन को चीजें स्पष्ट नहीं रूप से समझे तब तक वो सेवा के लिए वो प्रयास करने भी नहीं चाहिए। लोग यद्यपि व्यवहार यही करें कि जब भी मेरे पास आवे ठाकुर जी को लेकर के जजे या बात करें कि जजे हमें लोग को सेवा कर ही रहे अच्छे, सेवा में पूछे कि भाई क्या क्रम है तुम्हारे यहाँ, तो वो मात्र जो है वो मिश्री भोग या ये या वो सब चीज करते हो। एक बात समझ लो, वो सेवा शब्द, वो संज्ञा, वो शब्द सेवा को नहीं है। सेवा को व्यवहार, सेवा शब्द को व्यवहार उन्हीं के लिए करना चाहिए कि जो समर्पित जीवन प्रणाली को आग्रह कर रहे हैं और वाको आचरण कर रहे हैं, वो ही भगवत सेवा के अधिकारी हैं। और वो भगवत सेवा को अधिकार 2 ग्रंथ के आधार पर समझना चाहिए, एक नवरत्न और एक सिद्धांत रहस्य। ये दोनों के आधार पर वो चीज समझनी चाहिए। वो चीज समझ करके और फिर भगवत सेवा में आगे प्रवृत्त होना चाहिए। जो केवल शरणागति को रास्ता मार्ग अपना रहे हैं, उनके लिए सेवा को कोई विस्तार नहीं है। शरण मार्ग जो है वो श्री महाप्रभु ने षड्विध शरणागति बताई है और षड्विध शरणागति को प्रकार अपने यहाँ कई जगह विवेचित रही है। शायद जो अपने अगर सीडी वगैरह सुनोगे तो वहां में वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। षड्विध शरणागति 6 प्रकार की ये 6 स्टेप प्रोग्राम है। पहलो है अनुकूलस्य संकल्प। पहलो स्टेप कौन सा है? फिर बोलो, फिर बोलो, अनुकूलस्य संकल्प। ये करके और फिर अपन समापन करेंगे। या आपको समझ लो अच्छी तरह से।
ये षड्विध शरणागति क्या है, क्योंकि यही आज के जीवन में अपन सबन के लिए यही एक मार्ग अवशिष्ट है और यही के माध्यम से अपन अपने आत्मोत्कर्ष को सिद्ध कर सकते हैं। तो पहला स्टेप, ये 6 स्टेप प्रोग्राम श्री महाप्रभु ने दिए है अपन को। पहला स्टेप क्या है? अनुकूलस्य संकल्प। फर्स्ट स्टेप अनुकूलस्य संकल्प। जो भी अपने लिए अनुकूलताएं हैं पहले हम वो चीज ग्रहण कर रहे हैं। हमारे वैष्णवीय जीवन के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए जो अनुकूलताएं हैं वो अनुकूलता को हम पहले सब वापस संकल्प कर रहे हैं कि वो अनुकूलताएं अपन इकट्ठी कर रहे हैं अपने घर गृहस्थी में। जो कंड्यूसिव एलिमेंट्स है शरण मार्ग के लिए, शरणागति के लिए जितने भी कंड्यूसिव एलिमेंट्स हैं वो कंड्यूसिव एलिमेंट्स को अपन ने गैदर कर लियो। क्योंकि प्रतिकूलता की बात तो बाद में सोचेंगे, पहले जितने अनुकूल पासा हैं उनको तो पहले ले लेना है। तो पहले अनुकूलता को हम साथ में ले रहे हैं, बाद में हम प्रतिकूलता को विचार करेंगे। तो पहले हमने अनुकूलता को संकल्प कर लियो, सारे अपने कंड्यूसिव एलिमेंट्स अपन ने गैदर कर लिए। जब वो पहला स्टेप हो गया अनुकूल से संकल्प, ये जब पहला अपन ने सोपान, जब पहली सिद्धि अपन ने चढ़ ली, वाके बाद दूसरी सिद्धि आई प्रतिकूल विवर्जनम। प्रतिकूल विवर्जनम, बोलो प्रतिकूल विवर्जनम। पहला सोपान क्या है? अनुकूल से संकल्प। दूसरा स्टेप क्या है? अब हम थोड़े और आगे सीरियस हुए। जब हमने पहला स्टेप ले लियो अनुकूल से संकल्प, वाके बाद दूसरा स्टेप आयो प्रतिकूल विवर्जन। अनुकूलताएं सब देख ली नहीं, अब अनुकूलताएं जब कंड्यूसिव एलिमेंट्स अपने आ गए, अब नॉन कंड्यूसिव एलिमेंट्स हैं उनको अपन हटाने को प्रयास करें। वो सेकंड स्टेप है। पहले अनुकूलताएं बना ली तो हम एक थोड़े कंफर्ट जोन में हम आ गए कि भाई ये शरण मार्ग के लिए ये सब प्रकार से या प्रकार से समायोजन करना है घर गृहस्थी में, वो अपन ने कर लियो। अब दूसरे स्थिति में हम वो जो प्रतिकूलता है उनको कैसे हटानी, उनके बारे में अब हम विचार शुरू कर रहे हैं। तो वो अब अपन ने सेकंड स्टेप पे वो शुरू अपन ने कर लिया। जब ये 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम, वाके बाद अब हम तीसरे स्टेप पे आ गए। तीसरा सोपान आ गया करिष्यति इति विश्वासः। क्या? करिष्यति इति विश्वासः। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। वाह, देखो पंडित हो गए। अब कहीं जाओगे और ये 3 स्टेप बोलोगे कि हम षड्विध शरणागति समझ के आए हैं, तो कहेगो कि भाई क्या बात है, गोकुलनाथ जी के घर के वैष्णव तो ऐसे ही होने चाहिए। तो तीसरा स्टेप भयो करिष्यति इति विश्वास। मारा प्रभु, मारा स्वामी, मारू लौकिक अलौकिक बधुज करशे इति विश्वास। ऐसो दृढ़ विश्वास, चाहे कोई भी परिस्थिति कैसी क्यों ना आ जाए, पर हर परिस्थिति में मेरे मालिक, ऐसो दृढ़ विश्वास होनो, वो तीसरा स्टेप करिष्यति इति विश्वास। करशे इति विश्वास, यानी ये पहला स्टेप अनुकूल से संकल्प। पहले अनुकूलता को इकट्ठी करो। दूसरे स्टेप पे जितनी भी प्रतिकूलता है, हमारे मार्ग में आने वाली जो प्रतिकूल परिस्थिति है, उन प्रतिकूल परिस्थिति को हटा दो। तीसरे स्टेप पे जब ये दोनों अनुकूलता और प्रतिकूलता को विचार हो गया, तो तीसरा स्टेप आपके पास आ गया स्पष्ट के वो मेरे परमात्मा, मेरा मालिक, मेरे स्वामी, मेरा सब कुछ करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो ये तीसरा स्टेप। जब ये तीसरा स्टेप ले लियो, फिर भर्तृत्वे वर्णम सदा। चौथा स्टेप, चौथा सोपान क्या है? भर्तृत्वे वर्णम सदा। भर्तृत्वे वर्णम सदा। भर्तृत्वे वर्णम सदा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, भर्तृत्वे वर्णम सदा। अब आप चौथे स्टेप पे आ गए। ये 3 स्टेप लेने के बाद चौथे स्टेप पे आ गए। 1 2 3 4 चौथे स्टेप पे है भर्तृत्वे स्वर्णम सदा। जब ये हमने तीसरे स्टेप पे डिसाइड कर लियो कि वो मेरा मालिक, मेरा स्वामी, सब कुछ मेरा करेगा, अलौकिक लौकिक अलौकिक सब कुछ वो पार पाड़ेगा, वो सिद्ध करेगा, वाके बाद चौथा स्टेप आ जा रहे हो भरता। फिर क्या है? वाकु भरता, वो मेरा भरण करने वाला है, मेरा पोषण करने वाला है, मेरा मालिक है।
वो भर्ता के रूप में वाको वर्ण कर लो, जैसे पति पत्नी को वर्ण करे, पति पत्नी को वर्ण करे, जैसे दोनों दंपति एक दूसरे को वर्ण करके और गृहस्थ को प्रारंभ कर रहे हैं, ऐसे यहाँ स्वामी और सेवक को एक दूसरे को वर्ण कर रहे हैं। वो सेवक जो है वाकु अपने स्वामी को आप भर्ता के रूप में कर रहे हो कि जब मैंने ये निर्धार कर लियो कि मेरा सब कुछ तू पार पाड़ेगो, फिर व्हाट इज स्टॉपिंग मी, फिर मैं रुक क्यों रहा हूं, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा भरण करने वाला है, ये निर्धार कर ही लेना चाहिए। यानी वाको हमने वर्ण कर लियो, हमने वाको स्वीकार कर लियो कि हे मालिक तू मेरा स्वामी है, मेरा सब कुछ तू ही मेरा पूरा करेगा। तो ये चौथा स्टेप आ गया। यानी ये जो शरणागति है ना, ये कोई क्रियात्मक प्रोसेस नहीं है, ये कोई क्रिया प्रधान जो है वो प्रक्रिया नहीं है, ये अपने मानस को, क्योंकि भक्ति एक मनोभाव है, तो अपने मानस को वह भक्ति के रूप में ढालने को ये पूरी प्रक्रिया है। या मैं कोई मंगल भोग रखने की आवश्यकता नहीं है, या मैं राजभोग धरने की आवश्यकता नहीं है, या मैं झारी भरने की आवश्यकता नहीं है, या मैं मिश्री भरने की आवश्यकता नहीं है। मात्र अपने मानस को वह भक्ति रूपी मनोभाव में विकसित करने की बात है कि तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा सेवक हूं, और या स्वामी सेवक संबंध को दृढ़ करना ही ये शरण भावना है। मात्र याकू विकास या लिए जो शरण मार्ग में चल रहे हैं उनको कोई मिश्री या दूध घर या पेड़ा या झाड़ी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र जो सन्मुख स्वरूप विराज रहे हैं उनको छूटे पुष्प ला करके धर लो और अपने जो पाठ हैं वह नाम स्मरण से अपनी साधना को अग्रसर करो। यही नाम स्मरण, या के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। या लिए वो 80 वर्ष को वृद्ध होए या 5 वर्ष को बालक होए, वो सब या शरण मार्ग के प्रकार को निर्विघ्न या को पूर्ण कर सके, और ये अपने आप में पूर्ण है। अयम एको मार्ग। जब श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ये भी एक मार्ग है, और मार्ग कहने को तात्पर्य क्या है कि या तो स्वतंत्रता, या तो जो है वो प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, चारों के चारों या के जब तुम मार्ग बता रहे हो। तो श्री महाप्रभु याकू भी अयम एको मार्ग कहते याकू स्वतंत्र मार्ग रूपता दे रहे हैं। तो कहीं भी ये सेवा से कोई कम नहीं है, कहीं भी कम नहीं है। ऐसे अपने अंदर में कहीं उणप जेऊ लागे से कहीं ऐसी कभी भी भावना से ग्रसित मत हो जाइयो कि तुम जब शरण मार्ग से आगे बढ़ रहे हो तो वो अपने आप में संपूर्ण है। यानी ये चौथे स्टेप की बात आई। जब हमने ये 4 सोपान हमने तय कर लिए, 4 स्टेप पे, पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो। जब हमने चौथो स्टेप ले लियो, भर्तृत्व वर्णम सदा, हमने वहां को वर्ण कर लियो, तब वर्ण करने के बाद, स्वामी के रूप में वर्ण करने के बाद 5वें स्टेप के लिए अपन तैयार हो गए, और वो है आत्म नैवेद्य। जाकू सर्वस्व मान लियो, जाकू अपन ने अपना स्वामी मान लियो, फिर वाके साथ क्या जो है फिर कमी, फिर वहां में क्या चीज अपन को रोक रही है। या लिए हम अपने देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण, अपने संपूर्ण जीवात्मा को, अपने आप को वाकू निवेदन कर दे रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं तेरा दास हूं, सब कुछ तेरा हूं, ये जीव तेरा, तो कुछ जैसे मेरा स्वीकार करना है वह प्रकार से मेरा स्वीकार कर रहे। ये 5वां स्टेप आ गया। कौन सा? आत्म नैवेद्य। जब भर्ता के रूप में स्वीकार लियो, फिर कोई कमी नहीं है, फिर देर होनी नहीं चाहिए कि हम अपना आत्म निवेदन वहां पे कर लें। या ये संपूर्ण देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण सहित जीवात्मा को निवेदन उनके चरण में कर लियो। ये भयो 5वां स्टेप, आत्म नैवेद्य। कौन सो? आत्म नैवेद्य। यानी ये पहलो स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप भर्तृत्व वर्णम सदा, 5वां स्टेप आत्म नैवेद्य। 5वें स्टेप के बाद 6ठे स्टेप पे और अंतिम सोपान पे अपन आ रहे हैं, और वो है कार्पण्य। कार्पण्य माने दीनता। 6ठा स्टेप क्या है? कार्पण्य। अगेन क्या है? कार्पण्य। कार्पण्य अर्थात दीनता। ये दीनता ही ये मार्ग की शुरुआत है, दीनता ही ये मार्ग को मध्य है, और दीनता ही या मार्ग को अंत है। क्योंकि अगर आपके अंदर दीनता नहीं है तो आप वैष्णव नहीं हो। अगर आपके अंदर दीनता नहीं है तो प्रभु आपकी कोई भी सेवा, कुछ भी क्रियाकलाप है, वाकु स्वीकारेंगे नहीं।
अदीनेन निवेदितम अपि। श्री भगवान क्या आज्ञा कर रहे हैं कि अधीन जो व्यक्ति है, यानी जो अहंकारी व्यक्ति है, वो अहंकारी व्यक्ति की कमी नहीं है अपने समाज में। आप मंदिर में जाओगे ना, सब अहंकारी की लिस्ट मिलेगी आपको। पहले भगवान के दरबार में अहंकारी की लिस्ट होगी। पंखा तो लिस्ट होगी, दीवाल तो लिस्ट होगी, तस्वीर तो लिस्ट होगी। भली चली कि ठाकुर जी के श्रीअंग पे भी नहीं लिखवाए हुए कि फलाना फलाना ना जय जय श्री गोखलेश, के फलाना फलाना ना जय श्री कृष्ण। हमारी चले तो हम वो भी कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान को रात दिन एहसास तो दिलाना है ना कि तेरे अन्नदाता हम हैं, तो तू छत देने वाले हम हैं, हमने पैसा दिए तो तू यहां आयो। वो भाव तो बताना पड़ेगा। वो भाव को बताए बिना कैसे चले? तो वो चीज तो हम चाहेंगे कि ये चीज तो होनी ही चाहिए। यानी वो अहंकार कहां मालूम पड़े? अहंकार हमारे ये देव के दरबार में, जा दरबार में सब लोग एक हैं, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब एक समान है, सभी उनके जीव हैं। वो देव के दरबार में ही सबसे अधिक अहंकार की जो है वो बोली दिखाई देवे कि फलाना ना 101, फलाना ना 51,000, फलाना ना 1,01,000। ये दातान की लिस्ट तो पहले अपन को वहां चाहिए। ये दिखाएं कैसे कि भैया भगवान हमने तेरे को तेरे पूरे साल की रोटी तो को दही खाने के लिए। ये देने वाले हम लोग हैं, हम बता रहे हैं ये चीज। हर चीज में हमको वो दिखाने की वृत्ति है, क्योंकि सामने समाज को दिखाना है ना कि ये लाख रुपया को दान हमने भगवान को, वो तो ऐसा ही है, तो कहीं आपके पास कुछ नहीं है, तो वो दान हमने दियो, यानी हमारा पहले नाम तो यहाँ आना चाहिए। ये अपने समाज की विडंबना देखो। तो दीनता, अगर दीनता नहीं है तो हम वैष्णव है ही नहीं है। करके अंतिम सोपान जो है वो भगवान अपन को क्या बताया हुआ है? कार्पण्य बताया हुआ है। यानी ये षड्विध शरणागति का स्वरूप है जो जीव की दृष्टि से है। तो पहला स्टेप क्या है? ये कार्पण्य, ये षड्विध शरणागति या प्रकार से बताइए। ये हुई एक साइड। अब इच्छा हो तो मैं दूसरी साइड बताऊं। चलो 2 मिनट में ये बता दे रहा हूं मैं दूसरी साइड भी, और फिर रखें तो एक प्रसंग मेरा पूरा हो जाएगा। जैसे हमने ये स्टेप लिए कि नहीं, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कहां से लिए हमने? ये जीव के दृष्टि से लिए। तो जैसे जैसे हम एक एक स्टेप ले रहे हैं, 1-2 मिनट शांति रखो, मैं समापन पे ही हूं। सामने भी भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान केवल दृष्टा है। अगर हम ले रहे हैं एक कदम, हम कह रहे क्या, एक कदम तो लो, हम 10 कदम लेंगे। तो ऐसे ही भगवान भी एक एक स्टेप अपने सामने ले रहे हैं। जब जीव ने ये किया अनुकूल से संकल्प, तो भगवान वहां कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? उपदृष्टा। क्या? उपदृष्टा। अगेन उप मतलब नजी, और दृष्टा यानी जो दर्शक। એટલે જ્યારે તમે અનુકૂલસ્ય સંકલ્પ એ સોપાન એ સ્ટેપ લઈ રહ્યા છો, તો શ્રી પ્રભુ પાસે આવીને તમને જોઈ રહ્યા છે। એ કયો રોલ પ્લે કરી? બહુ રોચક વિષય છે આ, શાંતિથી સાંભળો। 2 મિનિટમાં હું આનું સમાપન કરી રહ્યો છું। પ્રભુ શું કરી રહ્યા છે? પ્રભુ ઉપદ્રષ્ટા બની ગયા। ઉપદ્રષ્ટા બની ગયા એટલે પાસે રહીને જોઈ રહ્યા છે એને। એટલે એમનું ધ્યાન તમારા તરફ વળ્યું કે આ મારો જીવ છે અને એને આ મારા શરણમાં આવવાનો એને પ્રથમ સોપાન લીધું, એને અનુકૂળતા બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો। એના જીવનમાં વૈષ્ણવ
સંસ્કાર અને વૈષ્ણવ માહોલ બને એના જીવનમાં એવા એને પગલા, એને એવા સંકલ્પ કરવાનો શરૂઆત કરી. એટલે ત્યાં પ્રભુ ઉપદ્રષ્ટા થયા. પ્રભુ શું થયા? ઉપદ્રષ્ટા. એટલે પાસે રહીને જોઈ રહ્યા છે. હજુ બીજું કોઈ ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી, પણ જોઈ રહ્યા છે. જેમ આપણે મેચ જોવા જઈએ, मैच આપણે જોતા હોઈએ તો આપણે દર્શક दीर्घा હોય, આપણે હોઈએ अपन दर्शक दीर्घा में है और बाकी के खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं. तो हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना है? क्या हम जा सके वहां खेलने के लिए उनके साथ? नहीं जा सके. हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना है? भाई ठीक है, हम देख रहे हैं, या से ज्यादा हम कुछ नहीं कर सके. भगवान भी वास्तव में केवल उपदृष्टा है, देख ही रहे हैं, वास्तव ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं. क्योंकि वो देखना चाहे कि चलो देखूं मैं आगे ये सीरियस है या नहीं. यानी ये पहला स्टेप जो है सिर्फ उपदृष्टा को ही है. तो हमने अनुकूल से संकल्प उपदृष्टा. अब जब हमने दूसरा लिया, दूसरा क्या है? प्रतिकूल विवर्जनम. अच्छा, હવે બીજો એને સ્ટેપ, બીજા સ્ટેપ ઉપર આવ્યો એ. તો અબ ઉપદ્રષ્ટા શું? એમને વિચાર કરો કે હવે મને થોડુંક મારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ કરવું જોઈએ, પણ હજુ જોઈએ છે. तो उपद्रष्टा थी प्रभुए पण पछी बीजो पगथियो चढ़्यू. मेरी गुजराती कीमत चिंता करियो, मैं तो गुजराती सिर्फ मेरो संवाद बन सके या लिए, बाकी गुजराती मेरी बहुत अगड़म पगड़म है. तो दूसरा जो है वो सोपान लियो और दूसरे सोपान पे बन गए उपद्रष्टा अनुमंता. भगवान ने क्या रोल प्ले करी? अनुमंता. अनु मतलब बाद में, पीछे पीछे, और मनता यानी सोचने वाले, मनन करने वाले, विचारने वाले. तो तुमने जो स्टेप लियो वाके बाद उनने भी तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कियो. आयो ख्याल में? अब बड़ो मजेदार ये बात है. ये दोनों जो स्वामी सेवक के जो रोल हो रहे हैं वास्तव में बड़े बड़े रोचक है. तो उपद्रष्टा, अनुकूल से संकल्प उपद्रष्टा, प्रतिकूल विवर्जनम अनुमंता. तो दोनों एक एक आ रहे हो, पर ठाकुर जी ये देख रहे हैं प्रभु के ये कैसे आ रहे हो, एक एक स्टेप कैसे ले रहे हो. तो सेकंड स्टेप पे क्या आ गए अपन? अनुमंता. तो उपदृष्टा सु पहले केवल देख रहे थे, दूर पास में रहकर के देख रहे थे, पर अब सोचने लगे. अनुमंता, सोचने लगे. अब ठीक है, अब तीसरा क्या आयो? करिष्यति इति विश्वास. तो उपदृष्टा, अनुमंता, भरता. भरता बन गए, भरण करने वाले बने, क्योंकि तुमने कौन सा स्टेप लियो? करिष्यति इति विश्वास. तुम्हारे अंदर ये हो गया कि मारा स्वामी मारू लौकिक अलौकिक બધું જ સિદ્ધ કરશે એવો દ્રઢ મને વિશ્વાસ છે, કરશે જ. तो यहाँ भगवान क्या हो गए? वो करने वाले बन गए, भरता बन गए. क्या बने? भरता, भरण करने वाले. क्योंकि बाकी जितनी भी समस्त इच्छाएं हैं वाको भरण पोषण करना हो तो भगवान को उपदृष्टा आते, अनुमंता, भरता. अब यहां अनुकूल से संकल्प उपदृष्टा, प्रतिकूल विवर्जनम अनुमंता, करिष्यति इति विश्वास भरता. अब यहां क्या है? चौथा स्टेप भर्तृत्व वर्णम सदा. क्योंकि तीसरे स्टेप पे भरता हो गए तो भरता के रूप में वर्ण करो, चौथे स्टेप पे वर्ण कर लियो, भर्तृत्व वर्णम. अब जब भरता के रूप में वर्ण कर लियो तो यहां पे वो बन गए भोक्ता. वो भोक्ता बन गए. तो अब तक भरण पोषण करने वाले थे, मतलब जीव को भरण पोषण करने वाले थे. अब यहां से भोक्ता बने, यानी भोग करने वाले बने. तो अब जीव को जो कुछ भी है वाको लौकिक, लोक, परलोक संबंधी, यालोक संबंधी, परलोक संबंधी सब कुछ जो वाको अहंतास्पद, ममतास्पद परिकर है वाको भोग करने लगे. अब तक वाको भरण कियो तो, पर अब वाके साथ साथ स्वयं को भी भोग करने लगे. दोनों, जैसे पति पत्नी को वर्ण करे, पत्नी पति को वर्ण करे, ऐसे यहाँ पे वो भोक्ता बन गए जब वो भर्ता वाने स्वीकार लियो. तो अनुकूल से संकल्प उपदृष्टा, प्रतिकूल विवर्जनम अनुमंता, करिष्यति इति विश्वासः भर्ता, भर्तृत्व वर्णन सदा भोक्ता. अब यहां कौन सो है? आत्मनैवेद्य.
तो आत्मनिवेद्य जब माने अपनो आत्मनिवेदन कर दियो, तब यहां बन गए, क्या बने? महेश्वर। और महेश्वर के बाद लास्ट सोपान यहां पे कार्पण्य, तब वहां पे आपको हाथ पकड़ लियो भगवान ने, परमात्मा। ये स्टेप अपने यहां का प्रोग्राम है। तो अनुकूल से संकल्प उपदृष्टा, प्रतिकूल विवर्जनम अनुमंता, करिष्यति विश्वासः भर्ता, भर्तृत्व वर्णम सदा भोक्ता, आत्मनैवेद्य महेश्वर और कार्पण्य परमात्मा। ये शतविध शरणागति है। बड़ी खूबसूरत ये बात श्री महाप्रभु ने समझाई है। ये कोई बतावे नहीं है, आज हमने तुम लोगन को ये बताई है। या को अनुसंधान सतत रखियो और अपने जीवन को या षड्विध शरणागति से सुवासित करो। ये सोने में वो सुगंध है कि जो हर जगह उपलब्ध नहीं हुए। अपन भाग्यशाली है कि अपन या चरणारविंद में श्री दादाजी के शरण में आए हैं और अपन को ये सब चीजें प्राप्त हो रही हैं। बस या तो अपना हो भाग्य मानो और गोकुल आते रहो, महोत्सव पे आओ, उनके चरणों में अपने माथे चढ़ा करके समाज के सभी जो आप कार्यकर्ता हो और जो सब भी हो, प्रबंधक मंडल जितने भी हो, उनको खूब खूब मेरे आशीर्वाद। बहुत अच्छा तुमने समायोजन किया है और ऐसे ही समायोजन करते रहो ताकि समाज को एक नई दिशा जो कहीं विस्मृत हो रही है वो फिर पुनः जो है वो जागृत हो करके और अपने संस्कार के प्रति जो है वो जागरूक हो गए। तो तुम्हारे माध्यम से भी हो रहा है, तो ये भी एक कल्याण है। तो ये बस क्या प्रकार से तुम सब आगे बढ़ते रहो, ऐसे हमारी खूब खूब आशीर्वाद। श्री गोकुल